सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं, ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। इस्तफसार किया कि आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। अपील आए तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है, रिकॉर्ड में अदालती कार्रवाई और शवाहिद समेत पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़म का अयादा। कैंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। कानकुनी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। हुकूमत नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था लेकिन जवाब नहीं दिया। हुकूमत संजीदा होती तो ताख़ीर ना करती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद पानी PTI ने पहल की। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से ली तो लाल हुई है, आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात PTI की कमज़ोरी नहीं, 17 सीटों वालों के साथ क्या बात करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। दरखास्त गुजारों ने जस्टिस राजा इनाम अमीन के बेंच पर एतराज़ आयद किया था। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर भी एतराज़ आयद किया गया कि अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, कुछ सफ़ात पर दस्तखत भी मौजूद नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। वज़ीर आला KP के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर आज भी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से भी आज तामीली रिपोर्ट पेश न की गई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब का वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट तरमीमी बिल पर नज़रसानी का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीका एक्ट तरमीमी बिल पर तमाम सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, आवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नून लीग और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क का नुकसान हो रहा है। फरीकैन को सदर जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। मौजूदा जमहूरी निज़ाम आसिफ अली जरदारी की मुस्बत सियासी सोच की वजह से ही चल रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर कायमा कमेटी की सरबराही से मुस्ताफ़ी। कौमी असम्बली की कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। PAC का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। कोई रुकन बैक वक्त 2 कमेटियों की सरबराही नहीं रख सकता। जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो।